नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग बातचीत करने के लिए आज जुड़े हैं कुछ साथियों के साथ। ये बच्चे एग्ज़ाम्स की बड़े दिन से तैयारी कर रहे थे और 7 साल से तो इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, उसकी तैयारी बार-बार के एग्ज़ाम दिया। अब उसके नतीजे घोषित हुए हैं। नतीजे आए हैं, बड़े चौंकाने वाले हैं। पूरे हरियाणा को सन्न कर दिया है। हरियाणा के लोग सन्नाटे में हैं। क्यों? 1711 वैकेंसीज़ के लिए लोगों ने अप्लाई किया। और आप बताइए कितने लोग पास किए होंगे? 1700 अगर पोस्ट हैं तो ज़ाहिर है भई 5000, 6000, 7000 बच्चे तो पास कर ही देंगे एग्ज़ाम को। और उसके बाद ज़ाहिर है उनमें से थोड़े से लोगों को नौकरी मिलेगी इंटरव्यू के बाद, 1711 को ही मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा है, एग्ज़ाम ही किसी का पास नहीं हुआ। 1711 में से मुझे लगता है 7-8 हज़ार बच्चों ने या 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा या उससे भी ज़्यादा दिया होगा। 39 बच्चे ही पास कर पाए। 39 ये बच्चे पास हुए हैं बस। भाई ये तो गजबे हो रहा है इस देश में, ऐसा तो एग्जाम हमने देखा नहीं कहीं। ये एग्जाम था पीजी कंप्यूटर साइंस का, पीजीटी के लिए, और सब बच्चे फेल हो गए। एचपीएससी इसको कंडक्ट करती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। खैर, बातचीत हम लोग करेंगे अब इन्हीं से। अब ये बेरोजगार बच्चे हैं लेकिन इस पूरे सिस्टम के विक्टिम्स भी हैं, विक्टिम्स। खैर चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप सबको। कपिल जी, नमस्कार आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। संदीप जी, मोनू जी, आपका स्वागत है। कपिल भाई, क्या हुआ है, पूरे घटना बताइए। आप लोग क्या कुछ पढ़े लिखे नहीं थे क्या? सर, सारे पढ़े लिखे हुए हैं सर। सबने बीटेक मास्टर डिग्री की हुई है, सबका एस्टेट क्वालिफाई है। एस्टेट हमने 3-4 बार क्वालिफाई कर रखा है। एस्टेट एग्जाम है ना, वो भी अपने आप में इतना डिफिकल्ट है। पीजीटी लेवल पे ना उसका भी मैक्सिमम 2 या 3% रिजल्ट रहता है। तो यानी जो एस्टेट क्वालिफाई करके बंदा आता है यहाँ पे, तो वो अपने आप में एलिजिबल है। वो नेट भी तो ऐसी बात पास नहीं किया है। होगा आप में से कई लोगों ने, यूजीसी नेट वगैरह भी तो पास होगा आप लोगों का। ये सर, यूजीसी नेट भी जैसे अभी इसमें मान लो 5,000 कुछ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, तो इसमें उसमें एचकैट होता है सर, एचकैट होता है इसमें ना। पर सर हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वही कॉमन कैंडिडेट हैं जो पीजीटी में थे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। उनका भी नेट क्वालिफाई है सर। तो ये क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा विस्तार से बताओ ना। कितने बच्चे पास हुए, आप लोगों ने एग्जाम दिया, कब से प्रोसेस चल रहा है, ताकि लोग जो देखने वाले हैं वो समझ पाए सर, ये आपकी। प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ जी, था 2019 में सर। और ठीक है। किसी तरह मतलब हमारा 6 साल बाद में 2025 में जून में एग्जाम हो गया सर। एग्जाम का लेवल इतना डिफिकल्ट था, मतलब चैट जीपीटी से ऐसे ही एआई से बना दिया एग्जाम। वो नॉर्मली सर पीजीटी का एग्जाम होता है ना, उसका पैटर्न था हमारे से पहले जितने पीजीटी के एग्जाम होते हैं ना, उसमें 70% था एनसीईआरटी, जो ट्वेल्थ, हाँ, क्योंकि हमने ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें ट्वेल्थ का ही पूछा जाता है 70%। और 30% रहेगा ग्रेजुएशन का। लेकिन हमारा पहला एग्जाम ऐसा था जिसमें एनसीईआरटी तो था ही नहीं कहीं पे, ग्रेजुएशन लेवल भी नहीं है, ये हायर ग्रेजुएशन लेवल का था। इसमें आईआईटी लेवल का जो क्वेश्चन थे ना, उस लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिलेबस काइंड ही था पीजीडी कैंडिडेट के लिए, इसीलिए ये रिजल्ट इतना रहा है। तो इसमें वैसे तो अगर एचपीएससी का अगर प्लान होता मतलब नौकरी देने का, तो क्या किया जा सकता था, इसमें थोड़ी सी मार्किंग है वो लूज करके और कैंडिडेट को पास किया जा सकता था। हमने ऑब्जेक्शन भी किया था, हमने ऑब्जेक्शन भी लगाया था सर भी, हमारे अकॉर्डिंग ये इतने क्वेश्चन है ना, 15 में से इतने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। और इस सिर्फ एक क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मान के 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाला और सिर्फ 39 कैंडिडेट को पास किए। जी, जी, जी। ये बहुत परेशान करने वाली खबर है कपिल जी। आप लोगों की इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, सारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। बल्कि ऐसा वो लग रहा है सर 7 साल बेस्ट हो गए मतलब। पिछली बार वो लड़कियां हमारे साथ आई थी, इस बार आएंगी क्या? वो जो वो तो बता रही थी कि कई सारे एग्जाम्स दो दो नेट क्वालिफाई किए थे उन्होंने, दो दो हम्म। बार, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब बताइए, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को भी यूएचपीएससी कह रहा है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। मोनू जी, आप लोग तो नेताओं से भी मिले थे, ऑपोजिशन में भी किसी से मिले क्या? ये जो पूरी घटना हुई है, इसके बाद आप लोगों के मन की मैं जानना चाहता हूं कि क्या इच्छा है, क्या परेशानी है, किस तरह के दुख संकट के दौर से आप लोग गुजर रहे हो? क्योंकि आप लोगों का करियर की शुरुआत है ये,
और करियर की शुरुआत पहले ही डिलेड है, 7 साल डिले हो गई और उस पर अब ये रिजल्ट इतना नेगेटिव रिजल्ट आ गया है। तो किस तरह अब जीवन यहाँ से आगे लेके जाएँगे? सर सबसे पहले सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, आपने आपके इस चैनल के थ्रू हमें बोलने का मौका दिया सर। सर आपने हमारा जो तो 7 काम साल है की बात भाई, की, हम लोग तो हमारा तो काम ही है सर ये। धन्यवाद और क्यों कह 7 रहे साल हैं? की बात बोली है ना सर, हम ही जानते हैं सर 7 साल हमें कैसे गुजारे हैं सर। हमारे से जैसे मान लीजिए जब भी हमें कहीं महिपाल डांडा कहीं पानीपत जाते तो वही उनके साथ चले जाते। जब पीएम साहब कभी हिसार जाते, कभी चंडीगढ़ मिलते सर, कभी हमें जैसे यहाँ पे जस्सी पेटवाड़ 2-3 बार हम उससे भी मिल लिए सर। और उडा साहब के पास भी जा लिया हमारे कुछ बच्चे, मैं तो नहीं जा पाया था। बस सर बहुत लंबी जर्नी है सर, क्या बताएं सर। हम 2023 से तो सर लगातार हमने, हमारा ऐसा कोई मंथ, ऐसा कोई वीक भी नहीं गया होगा जिसमें हम किसी से ना मिलने की कोशिश की हो सर हमें। तो बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद वो कोई वही बात है, खुदा पहाड़ और निकली चुईया, तो सर ये तो कुछ भी नहीं निकला सर इसके बाद। तो फिर एक बात ये भी है सर, इन्होंने दोबारा एडवर्टीजमेंट की है, इनकी मंशा का तो पता नहीं सर देखो कैसी है। अभी दोबारा फिर इन्होंने ऐड करी है, अपने आप को सांत्वना देने के लिए करी है या फिर इनकी गलती को रिकवर करने के लिए, हम ये तो जानते नहीं सर। लेकिन अब तो जो भी है सर, लेकिन हम तो वैसे बोल ही सकते हैं जो नेक्स्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट है ना, तो रूल्स तो वही है सर इसमें भी। ये 35% का क्राइटेरिया है ना, उसी को तो भुगत रहे हैं सर हमें, क्योंकि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था तो हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि 9 क्वेश्चन है ना 15 में से वो आउट ऑफ सिलेबस दे रखे थे सर, तो हम पास तो हो ही नहीं सकते थे वैसे इसमें। फिर लूज मार्किंग एक ऑप्शन था, वो भी नहीं किया सर इन्होंने, इसलिए हमारे 39 ही बच्चे ही सेलेक्ट हो पाए हैं। तो बाकी ये देखते हैं सर, अभी जो नेक्स्ट इन्होंने कल शाम को इन्होंने रिजल्ट के बाद निकाली है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि सर कि भाई इनका जो 35% क्राइटेरिया है ना, इसको वापस ले लें या फिर इसको प्राइमरी फोकसिंग करें। कम से कम 1.5 या 2 गुना बच्चों को हमारे इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल किया जाए सर, और जल्दी से जल्दी इस भर्ती को निपटारा करा जाए 2 या 3 महीने के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से 7 साल लेट हो चुके हैं सर। अब तो हमारी तो यही दरख्वास्त है सर। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मोहित जी, ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है अभी सरकार जो कर रही है, नए वैकेंसीज निकाल रही है या नई एडवर्टाइजमेंट आई है कि सरकार ने जो किया है दैट इज ए ब्लंडर, या एचपीएससी ने जो किया है, और उसका डैमेज कंट्रोल कर रही है ताकि संदेश ठीक चला जाए सोसाइटी में? सर देखो, जो भी ये रिजल्ट आया है कल, जैसे रिजल्ट आया अपना कल 1711 पोस्टों के लिए, जिसमें 39 कैंडिडेट ही पास हुए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी दुखद घटना है हमारे सबके लिए। और साथ के साथ ही कल इन्होंने न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, जैसे 1672 पोस्टों की, क्योंकि वो 39 उसमें से लेस करके जो बाकी बची, तो इन्होंने कल एडवर्टाइजमेंट निकाल दी। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाली, अब ये भी नहीं पता कि वो सांत्वना के कभी कोई प्रोटेस्ट ना हो या कुछ ऐसा बच्चे धरना प्रदर्शन ना करें, इसलिए इन्होंने निकाली है, या इन्होंने अपनी जो पुरानी वाकई में इन्होंने भर्ती करनी है, जो इन्होंने पिछली गलती की, जैसे इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम बना दिया था और टफ एग्जाम बनाया था, तो उसको इन्होंने करने के लिए दोबारा निकाली है ये भर्ती। ये एक तो ये पॉइंट हो सकता है। और लेकिन इसमें सर ये जो 35% का क्राइटेरिया तो इन्होंने दोबारा लगा दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि अगली बार ये पूरी पोस्टें फिल करें। क्या आप अगली बार भी ऐसे ही सेम पेपर बना दें या सेम कुछ ऐसा कुछ कर दें कि इतनी ही पोस्ट 50-60 बच्चे क्लियर कर पाए, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना सर। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है सरकार की? हाँ जी, वही है, ये डैमेज कंट्रोल ही है। लेकिन संदीप जी, आप लोगों का डैमेज तो हो गया। संदीप जी, हेलो, हाँ जी सर। मैंने हाँ कहा जी आप सर। लोगों का तो नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, 7 साल बर्बाद हो गए। आप लोग सब क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल लेकिन सर, फिर भी जो नौकरी नहीं। सरकार है, बिल्कुल सर, जो सरकार है उन चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को पहले ही पता था कि ये मुद्दा काफी हाईलाइट होने वाला है। हर मतलब जैसे कल सभी हमारे जितने भी मतलब जो भी भाई था जिनको हमसे सहानुभूति थी, सभी ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जी, चाहे वो हमारे विपक्ष के पार्टी के हों, चाहे
मतलब जो समाज सेवी हैं उन्होंने सभी ने मतलब ये सभी के दिलों पर मतलब एक घात करने वाली बात थी सर। और उन्होंने सभी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया। तो जैसे ही मैं कल देख रहा था सर फेसबुक पे, तो कई बच्चों के नीचे काफी कमेंट आए हुए थे तरह तरह के। तो उनमें से हमारे कुछ बुद्धिजीवी जीवी लोग थे, उनके कुछ कमेंट मैंने नोट किए। तो उन भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सर जवाब देना चाहता हूँ। जैसे हमारे एक भाई ने कहा था कि आप लोग भाई इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, एचपीएससी ने तो रिजल्ट घोषित कर दिया, आप कह रहे थे कि रिजल्ट घोषित कर दो। फिर मैं उनको बताना चाहता हूँ सर, ये हंगामा नहीं है, ये हक की बात है सर। भाई 1711 पदों के लिए सिर्फ 39 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया सर। तो ये चयन नहीं है सर, ये हमारा फेलियर नहीं है, इस सिस्टम का फेलियर है सर। मैं पहले तो उस भाई को ये बताना चाहता हूँ भी जो ये है ये हमारा फेलियर नहीं है, ये जो हमारे हरियाणा सरकार है उनका जो सिस्टम है सर उसका फेलियर है। जैसे ही फिर मैंने और देखा सर, एक बच्चे अपने एक भाई ने लिखा हुआ था, अगर बच्चे योग्य होते तो पास हो जाते, भी इसमें सरकार की क्या गलती है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर, ये यही तो हमारा भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हरियाणा में 711 पदों पर 6000 बच्चों में से सिर्फ 39 बच्चे योग्य हैं। 711 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई और उसमें 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया, सिर्फ क्या हमारे हरियाणा सरकार को 39 बच्चे योग्य मिले। तो जो अभी आपने कुछ दिन पहले की बात है सर, मैं बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया था कि 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को एआई, कोडिंग और रोबोटिक जैसे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब हरियाणा में योग्य स्टूडेंट ही नहीं है तो वो कौन पढ़ाएगा सर। तो उनको पढ़ाने कौन आएगा सर। हरियाणा सरकार के जो हमारे स्कूल है 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल है, तो उनमें पढ़ाने कौन आएगा रोबोटिक, एआई। हम योग्य ही नहीं है तो उनको पढ़ाने के लिए कहां से लाया जाए, टीचर कहां से लाए जाएंगे सर। उसी प्रकार अब जो अगर देखो, सबसे अगर हम बात करें भी, ये रिजल्ट हमारा अनुमानित था कि भी जैसे ही अगर हम सरकार से भी आप भी क्वेश्चन पूछोगे तो सरकार ही कहेगी भी पेपर थोड़ा टफ था, इसके कारण बच्चों का सिलेक्शन रेट काफी कम रहा है। तो सर परीक्षा कठिन होना अपराध नहीं है, परीक्षा कठिन थी हमें इसका कोई दुख नहीं है और ये कोई अपराध भी नहीं है, गलत भी नहीं है सर। परीक्षा का लेवल हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं, ये गलत बात नहीं है। लेकिन जो सर नियम तोड़ना एक अपराध है। नियम क्या है सर, जब भी आप इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चों को कॉल करेंगे, तो सरकार ने यहाँ पर 1 गुना से सिर्फ 2.2% बच्चों को ही कॉल किया है। तो सर ये अपराध है। उन्होंने हमें एग्जाम हाई लेवल का दिया सर, वो कोई गलत नहीं है, हम उसको गलत नहीं मानते चलो, लेकिन सरकार ने खुद के बनाए हुए नियमों को तोड़ रही है सरकार। जो है हमारे एचपीएससी है, जो उन्होंने खुद ने कहा था कि 2 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्या यहाँ पर 2 गुना बच्चों को बुलाया गया सर। सिर्फ 2.2% ही बच्चों को बुलाया गया है। और फिर सरकार ने क्या किया सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही रिजल्ट घोषित किया उसके कुछ घंटों के अंदर ही हमारी नई एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई। तो ये सबसे बड़ा सरकार की नीयत पर क्वेश्चन मार्क है सर। ये सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है सर कि रिजल्ट के कुछ घंटे बाद ही नया विज्ञापन क्यों। क्या ये पहले से तय था कि पुरानी भर्ती को फैल दिखाकर नई भर्ती निकाली जाएगी। इसका मतलब तो ये सभी कुछ प्री प्लान था सर पहले से ही। तो अब हम कैसे यकीन करें कि जो हमारे साथ ये 7 साल में जो हमने भुगता है, आने वाले समय में ये हमारे साथ दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो पहले क्या हुआ सर, उन्होंने वैकेंसी निकाली बीटेक, तो वो बीटेक वर्षित तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि फूट डालो राज करो। मतलब अब क्या होंगे एमटेक वाले बच्चे फिर कोर्ट केस में, वो चाह रहे हैं भर्ती फिर कोर्ट केस में फंस जाएगी और फिर दोबारा से हम क्या है, अगर कोर्ट केस में भर्ती फंस जाती है तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं, हम कह देंगे अभी कोर्ट केस का जो फैसला आएगा उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये भी है सर। अब सबसे दूसरी बात अगर हम बात करें भी, भर्ती हमारी काफी लेट हुई सर, 7 साल हमारी भर्ती लटकी रही। इसके दौरान हमारे बहुत से बच्चे ओवर एज हो गए सर, हमारा लगभग कैरियर खत्म हो गया है लगभग भी। अब नए सिरे से दोबारा से फिर अपने आप को प्रिपेयर करना, जो हमने 7 साल लगातार प्रिपेयर किया, और फिर अब दोबारा से फिर उस चीज के लिए फिर एक नई लड़ाई के लिए फिर नए दौर से दोबारा से नए तरीके से तैयार होना सर। और हमने 7 साल इंतजार किया तो मिला क्या हमें सर, 39 सर। तो ये हमारा जो 7 साल के इंतजार में हमें सिर्फ 39 बच्चे ही सिलेक्ट हुए सर। क्या ये हमारा रिजल्ट क्या है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बड़ी चिंता की बात है और जाहिर है इसका असर बाकी लोगों के
दिलो दिमाग पर भी पड़ता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग। ये तो एक आपकी तो एक भर्ती है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, इसके अलावा दूसरे भी एक ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, तो बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जाहिर है। नीरज जी, स्वागत है आपका भी। ये नतीजा तो नमस्कार सर। सब लोग, नमस्ते जी, सब लोग कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था ही ये नतीजा, तो आपको भी हाँ उम्मीद जी थी सर, ऐसा ही कुछ जैसा कि आएगा? हमने बिल्कुल सर, लास्ट मीटिंग में हमने कहा ही था कि ये तो जी रिजेक्शन पॉलिसी है एचपीएससी की, और हमारा तो पेपर ही टारगेट करके ऐसा बनाया गया था कि मैक्सिमम क्या 99% स्टूडेंट्स फेल होने चाहिए। तो ये एचपीएससी के चेयरमैन को बहुत-बहुत बधाई कि वो अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली 39 स्टूडेंट्स हैज बीन पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही चिंताजनक है सर, और इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी देखिए उसी दिन पब्लिश कर दी। ये क्यों क्यों किया है नीरज, ये सेम डे एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लगता है? मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? हाँ जी सर, मेरी आवाज, हाँ बताइए ना, ये आपको क्यों कि लगता है जल्दी सरकार से ने ये ऐसा क्यों एग्जाम किया हो है? जाए। हाँ जी। जी जी जी, आप जारी रखिए प्लीज। सर बिल्कुल ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा हुआ है। एपी इंग्लिश हमारे पास अभी एक और एग्जांपल है इसी चीज का। उनका मेन मोटिव ही ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड रखा जाए। उनको हरियाणा में कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, रिजेक्शन पॉलिसी है उनकी, ये हम पहले दिन से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज। और अब सर देखते हैं आगे इनका, मतलब ये वापस ये लूप में ना चली जाए, बस यही होप रखते हैं हम अपनी इस भर्ती के रिगार्डिंग, कि जल्दी से वो एग्जाम डेट हमारी पब्लिश कर दें कि वो को लूप में ना फंसाएं, जितनी जल्दी हो सके एग्जाम ले लिया जाए, और एटलीस्ट जितनी उन्होंने वैकेंसीज पब्लिश करी हैं उन सीट्स को फिल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नौकरी भर्ती तो दिन। अब क्या होगा इसके आगे नीरज, आप बताइए ना, अब क्या करेंगे आप लोग? इतना समय आप लोगों का बर्बाद हो गया, आप लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, और जाहिर है एक सब्जेक्ट जो व्यक्ति पढ़ता है तो वो तो उसी सब्जेक्ट में एमए करता है, एमएससी जो भी आगे पढ़ाई करता है। अब ऑप्शंस क्या बचते हैं फिर इसके बाद आप लोगों के पास? कितना डिसहार्टनिंग है ये नीरज। सब्जेक्ट में डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, मैं सर पीएचडी तक कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हायर स्टडीज कर रहे हैं कि कहीं हम सेटल हो जाएं, एक अच्छी जॉब करें। अब बस एचपीएससी ने जो कुछ किया पीछे, हम 7 साल तक ये भर्ती लटकती रही, और फिर कहा जाता है कि सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे आप ओवर एज हो जाए, आप अनएम्प्लॉयड रहें, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करें। अब स्टूडेंट्स तो ये चाहते हैं कि चलो जो हो गया ठीक है, लेकिन अब ये जो एक और नई होप दी है एचपीएससी ने, ये फॉल्स होप ना हो, इसका उनका मोटिव हमें रिजेक्ट करना ना हो, बल्कि भर्ती करना हो। जितनी भी सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं उन सबको वो फिल करें, पेपर ऐसा बनाएं जो सिलेबस दिया है उसे सिलेबस से पेपर बनाएं, ऐसा ना हो कि कहीं और से आउट ऑफ सिलेबस वो हमें पेपर पकड़ा दे फिर से। अब बस सर हमारा यही एजेंडा रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके पेपर की जो डेट है वो पब्लिश हो जाए। जी, कपिल जी,